तो भाइयों, दिल्ली क्राइम सीजन 3 रिलीज हो चुका है और मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया है। ये काफी दिलचस्प है। इसको देखने के बाद आपकी पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या लड़कियों के साथ ऐसा भी होता है? तो चलिए मैं आपको इसको फुल एक्सप्लेन करती हूँ बिना बकचोदी के। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा में होते हुए एक सामूहिक विवाह कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे जोड़ों की एक साथ शादी हो रही है। फिर पिंकी ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उसे अपने फादर की एज के बंदे से शादी नहीं करनी थी। तब समझ में आता है कि ये शादी फोर्सफुली कराई जा रही थी। कोई भी लड़की अपनी मर्जी से यहाँ शादी करने नहीं आई हुई है और न ही उनकी फैमिलीज यहाँ है। तभी पिंकी को शांत करने मीना आगे आती है। मीना ये तमाशे से बचना चाहती थी वरना इसके धंधे का सभी को पता चल जाता है। मीना ने पिंकी को शांत किया और फिर अपने राइट हैंड विजय के साथ गर्ल्स हॉस्टल भेज दिया। पिंकी की जगह किसी और लड़की को मंडप में बिठा दिया और वो बेचारी कुछ बोली भी नहीं। ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लग रहा था जहाँ गर्ल्स को शादी के नाम पर बेचा जा रहा हो। फिर सीरीज की मेन लीड वर्तिका को दिखाया जाता है। वर्तिका दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर हो चुका है पर ये ट्रांसफर के नाम पर एक पनिशमेंट दी गई थी। जरूर सीजन 2 में वर्तिका ने किसी केस में रूल्स को फॉलो नहीं किया होगा। फिर भी वर्तिका को दुख नहीं था क्योंकि इसे ये भी बिग केस मिलने वाला है। ऐसा केस जो गांव, स्टेट और बॉर्डर सभी को हिला के रख देगा। वर्तिका भी स्विट्जरलैंड में नाकाबंदी करा रही है क्योंकि वर्तिका को इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक वेपन वाला ट्रक स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने वाला है। इसलिए सभी ट्रक्स की चेकिंग की जा रही है। 10 से 12 ट्रक्स की चेकिंग के बाद एक ट्रक चेक पोस्ट से थोड़ा दूर रुकता है। पुलिस को समझ आ गया था कि वेपन वाला ट्रक ही है, इसलिए पुलिस ट्रक से आदमियों को नीचे उतरने के लिए बोलने लगती है। तभी कुछ बॉयज नीचे उतरकर फायरिंग करते हुए भाग गए। अब बस ट्रक ड्राइवर ही बचा हुआ था। पुलिस के बोलने पर ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया। फिर ट्रक की चेकिंग हुई। कहीं ट्रक के अंदर बम वगैरह तो नहीं लगाया गया है। उस ट्रक में ना ही बम थे, ना ही वेपन थे, ना ही बंदूकें थी। उसके अंदर डरी सहमी हुई लड़कियां बैठी हुई थी। ड्राइवर से पूछताछ करने पर पता चला कि लड़कियों को मिजोरम से दिल्ली ले जा रहा था। इसके 2 डेज पहले एक ट्रक लड़कियों को लेकर मिजोरम से दिल्ली के लिए निकला है। रास्ते में ये लोग 3-4 लड़कियों को और उठाने वाले थे। ड्राइवर का काम बस ट्रक चलाना था, इससे ज्यादा उसे नहीं पता। पर वर्तिका को ट्रस्ट नहीं हुआ। वर्तिका ड्राइवर से और पूछताछ करने को बोलती है। फिर गर्ल्स से पूछताछ करने पर पता चला कि सभी को जॉब्स का बहाना देके दिल्ली लाया जा रहा था। गर्ल्स को एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है तो बस जॉब के बहाने का। किसी को ट्यूटर की जॉब तो किसी को मेड की जॉब। फिर आसपास से मिसिंग गर्ल्स की कंप्लेंट को चेक किया। उनमें से सोनम की कंप्लेंट मिली। सोनम 2 दिन पहले से मिसिंग है। वो क्लास की टॉपर थी और उसकी दादी ने ये कंप्लेंट लिखाई है। उसका गायब होना नॉर्मल नहीं हो सकता। सोनम को दिल्ली से जॉब का ऑफर आया था और वो बस से निकली थी। वर्तिका को लगने लगता है कि सोनम जरूर दूसरे ट्रक में फंसी होगी क्योंकि सोनम के मिसिंग होने की टाइमलाइन इन ट्रक के से मैच करती है। फिर वर्तिका ने दिल्ली में अपने पुराने कलीग को ट्रक के ड्रॉप पॉइंट के आसपास की चेक पॉइंट लगाने को बोल दिया। शायद इन्हें वो ट्रक भी मिल जाता। भूपेंद्र वर्तिका को खुद इस केस के लिए दिल्ली आने को बोलने की परमिशन के बिना नहीं आ सकती। तब भूपेंद्र आइडिया देता है कि वर्तिका दिल्ली के आने के बाद डीजीपी को सॉरी बोल सकती है। वैसे भी ये केस बहुत ज्यादा सीरियस है। वर्तिका भूपेंद्र की बात मान जाती है और दिल्ली आ गई। वर्तिका पहले भी केस में सीरियसनेस को देखते हुए प्रोटोकॉल को तोड़ती आई है। वर्तिका किसी रिलेटिव के यहाँ पूजा में आई हुई थी। यहीं पर वर्तिका को अपना एक्स हस्बैंड मिल जाता है और उसके साथ उसकी नई वाइफ मलिका। वर्तिका इन दोनों को साथ देखकर शॉक थी। वर्तिका को डिवोर्स से ज्यादा टाइम नहीं हुआ और न ही इसका एक्स हस्बैंड ने कभी मलिका के बारे में कुछ बताया। तभी एसआई विमला का कॉल आता है। एक लड़की 2 साल की बच्ची को एमएस हॉस्पिटल छोड़कर भाग गई। बच्ची के सिर पर गहरी चोट तो है, अभी वो आईसीयू में है। उसका बचना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर से बात करने पे पता चला कि बच्ची के गालों पर बाइट मार्क है। बच्चे के साथ असोल्ट हुआ, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। बच्चे की इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी। फिर हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे को चेक करने पर वर्तिका को लड़की मिल गई। लड़की बच्ची को कॉरिडोर में ऐसे ही छोड़कर भाग गई थी। लड़की ने कोई एंट्री फॉर्म नहीं फिल किया था, इसलिए इसकी आईडी का पता लगाना मुश्किल था। लड़की का मोटिव तो बच्ची की जान बचाना ही रहा होगा और उसकी हरकत से लग रहा है कि वो बच्ची की मां नहीं है। ऊपर से उसकी एज खुद बहुत कम थी। वो एक माइनर लड़की थी। फिर ऑटो वालों का पता लगाया गया जिसकी ऑटो से वो लड़की आई थी। ऑटो वाला एक लॉज का एड्रेस देता है। ऑटो वाला ने बताया कि लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बच्ची को सीरियस चोट आ रखी थी। उधर वर्तिका मिजोरम में अपने सीनियर को जवाब देने वापस जाती है। वर्तिका सीनियर केस की डिटेल लेने के बाद इसे केस में आगे काम करने से मना कर देते हैं क्योंकि ट्रक दिल्ली के हैं तो आगे ये केस उनका हो जाता है और वर्तिका को वो भेजने इतनी अथॉरिटी इनके पास नहीं है। पर वर्तिका इस बात को अच्छी तरीके से समझ गई थी कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन लेट हो जाएगी या शायद अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो ही ना। इसलिए सीनियर से वो रिटर्न में इस केस में वर्क नहीं करने दे रहे के लिए रिटर्न में उनसे बोलती है कि लिख के दीजिए। सीनियर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता। उल्टा वर्तिका की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वर्तिका को परमिशन दे देता है। उधर दिल्ली में उस ट्रक की लड़कियां भी आ चुकी हैं। लड़कियां कल्याणी और उसके आदमी की कैद में हैं।
पर लड़कियां अभी तक ये बात नहीं समझ आ रहा है कि इन्हें जॉब देने के बहाने किस जाल में फंसा लिया गया है। कल्याणी सभी को खाना खिलाने के बाद कल्याणी एक लड़की को लेके आती है और उन सब लड़कियों को बोलती है कि जॉब के लिए सुंदर दिखना बहुत जरूरी है। ये लड़की तुम्हें मेकअप करना सिखाएगी, क्योंकि गर्ल्स की जॉब के लिए इनका सुंदर दिखना बहुत जरूरी है। इन्हीं लड़कियों के बीच में सोनम भी है, जिसकी मिजोरम में मिसिंग केस कंप्लेंट फाइल हुई थी। फिर कल्याणी के एक आदमी राहुल को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। राहुल खुशी पर चिल्ला रहा था क्योंकि खुशी नूर का ध्यान नहीं रख रही थी। राहुल को खुशी का मैसेज मिलता है हॉस्पिटल वाला। राहुल खुशी का मैसेज मिलते ही यहाँ से निकल गया। कल्याणी को राहुल के इस रिलेशन के बारे में पता है। कल्याणी खुशी के लिए कहती है वो चुड़ैल है, तुझे को बुरी तरीके से मार के खा जाएगी, पर मैं तेरे को बोल रही हूँ उससे दूर रहे। पर तू दूर थोड़ी रहेगा। पर राहुल खुशी से प्यार में पागल है। तभी कल्याणी को मीना का कॉल आता है। मीना ने 30 लड़कियों का कॉन्ट्रैक्ट कल्याणी को दिया हुआ है। कल्याणी के पास अभी 20 लड़कियां ही हैं। यहाँ शायद 10 और लड़कियां का इंतजाम करेगी। इधर सीन चेंज होता है। पुलिस लॉज में पहुंच चुकी है, लॉज को चेक कर रही है। वहाँ खुशी का पता चल गया है। पुलिस राहुल और खुशी के रूम को चेक करती है। रूम में कहीं जगह ब्लड लगा हुआ है। नूर यानी वो बच्ची के साथ हैवानियत इसी रूम में हुई थी। नूर के कपड़ों पर और बेड पर भी ब्लड था। दीवारों पर पूरी फैमिली के बहुत सारे फोटोज लगे हुए थे। आसपास पूछताछ करने पर पता चल गया है कि राहुल रात में लड़कियों को घुमाता है। वो कोई चोर उचक्का है, पैसों के लिए आदमियों से फाइट भी करता फिरता है। राहुल और खुशी को यहाँ आए हुए ओनली 1 महीना ही हुआ था। तभी राहुल बिल्डिंग के बाहर आ गया और राहुल अपने रूम के बाहर लोगों को देखकर समझ गया कि वो पुलिस वाले हैं। राहुल वहीं से ऑटो में बैठ के चलता बनता निकला। फिर से सीन चेंज होता है। हरियाणा दिखाया जाता है। यहाँ मीना गर्ल्स को दूसरी कंट्री जॉब दिलाने का ड्रीम दिखा रही है। इन लड़कियों में एक लड़की वही है जिसने शादी करने से क्लियर मना कर दिया था, तो अभी इन्हें और बिग काम का सपना दिखाया जा रहा है। लड़कियां बहुत खुशी खुशी बताने लगती हैं कि इन्हें इंग्लिश आती है। मीना सभी लड़कियों में से 3 लड़कियों को थाईलैंड लेकर जाएगी, वो भी उनको जो सबसे ज्यादा सुंदर दिखेंगी और अच्छे से बात करेंगी। फिर मीना इन सभी लड़कियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी कुमकुम को दे दी जाती है। कुमकुम इनको ट्रेन करेगी। तभी विजय पैसों के साथ मीना के पास आया। मीना ने किसी भाई जी की से उधार लिया हुआ है, उसके उधार को उतारना बहुत जरूरी है, वो बहुत ज्यादा डेंजर है। तो विजय इन पैसों को भाई जी को देने को बोल रहा था। मीना एक न्यू कस्टमर ढूंढ ली है, वो भी फॉरेन कंट्री का है। जो इंडिया गर्ल्स फॉरेन कंट्री का है और उसको इंडिया की लड़की चाहिए। अगर मीना जॉन को इनके साथ डील करने के लिए मना लेती है तो इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तब भाई जी को पूरे पैसे दे पाएगी। और इधर जॉन को खुश करने के लिए लड़कियों को ऑलरेडी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी गई है। मीना ने गर्ल्स के फेक पासपोर्ट भी रेडी कर लिए हैं। सीन चेंज होता है। इधर राहुल को डर लग रहा था कि खुशी पुलिस के पास न चली गई हो। फिर राहुल नूर के बारे में पूछता है। खुशी पूरी बात बताती है और अपनी बच्ची से अगेन मिलने की बात बोलने लगती है। नूर को बहुत चोट लगी थी। खुशी अपनी बच्ची को ऐसे अकेले छोड़कर आई है, इस बात से खुशी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। मुझे नूर को दोबारा देखना है, राहुल को भी नूर से मिलना है। तभी राहुल खुशी के पास आ जाता है। नूर की सर्जरी अभी चल रही है। नूर की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो अभी खतरे से बाहर नहीं आई है। इतनी छोटी बच्ची की ऐसी हालत देखकर वर्तिका बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है। फिर डॉक्टर नूर की पायल वर्तिका को लाकर देती है। वर्तिका अपनी टीम से इनको ढूंढने के लिए बोलती है। राहुल और खुशी की हैप्पी फैमिली थी, तभी इनका किराया के रूम में भी इतनी सारी फैमिली फोटो लगी हुई थी। खुशी नूर को हॉस्पिटल छोड़कर क्यों भागी? ताकि पुलिस केस ना बन जाए, नूर की जान बच पाए। खुशी नूर को लव तो करती है, वो अगेन नूर को देखने जाएगी। इसलिए वर्तिका अपनी टीम को हॉस्पिटल पर नजर रखने को बोलती है और हाफ टीम को राहुल के काम के बारे में पता लगाने के लिए भेजती है। राहुल रात को लड़कियों को घुमाता है। अगर राहुल लड़कियों को धंधा कराता है तो इन्फॉर्मर से जरूर राहुल के बारे में पता चल जाएगा। वर्तिका की टीम को इन्फॉर्मर से राहुल का कुछ भी पता नहीं चलता। राहुल कहाँ से गाने लेता होगा, उसकी इन्फो मिल गई थी। तो पुलिस अब उस कार सर्विस एजेंसी के पास गई। वो लड़के राहुल को जानते थे। कुछ सालों से राहुल वापस नहीं आया। राहुल एक मैकेनिक की 12 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तब राहुल को यहाँ से निकाल दिया गया था। अभी क्लियर हो जाता है कि नूर के साथ हैवानियत करने वाला राहुल ही है। इसी ने अपनी बच्ची का ये हाल किया है। उधर राहुल खुशी को लेने गया। खुशी राहुल को गाड़ी पार्क करने को बोलती है। खुशी यहाँ से जाने नहीं चाहती थी। इसे तो बच्ची नूर को अंदर देखने जाना था, पर नूर गाड़ी में बैठ चुकी थी। राहुल खुशी को बताता है कि पुलिस को इनका पता चल गया है। पुलिस इन्हें ढूंढते हुए लॉज गई थी। अभी अगर हॉस्पिटल जाते हुए पकड़े जाते हैं तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। पर खुशी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। खुशी अपने बच्चे को देखना चाहती थी। तभी इनके पीछे पुलिस की गाड़ी लग गई। राहुल ट्रैफिक का फायदा उठाकर एक सुनसान जगह आ गया। आगे राहुल पैदल भागना चाहता था, वरना गाड़ी से ये लोग उन्हें पकड़ लेंगे। पर खुशी अब राहुल के साथ नहीं जाती, वरना राहुल इसे कभी नूर के पास नहीं ले जाएगा। अभी पुलिस के डर से यहाँ से अकेले ही भाग गया और पुलिस ने आकर खुशी को अरेस्ट कर लिया। उधर वर्तिका को आजादपुरा स्टेशन से वो ट्रक मिल गए, वही आजादपुर जहाँ लड़कियों को ट्रक से दिल्ली लाया गया।
वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में पूरा काम क्लियर दिखाई दे रहा था। जैसे इन लोगों को किसी का डर ही नहीं था। इन लोगों को अब तक पता नहीं चला था कि पुलिस को सब पता चल चुका है, पुलिस इनके पीछा कर रही है। और फुटेज से इतना तो पता चल गया कि लड़कियों को बस से लाया गया है। बस का नंबर क्लियर विजिबल नहीं था, बस एक मार्क विजिबल था। पुलिस उसी का फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्च करने को भेजती है। उधर मीना 3 लड़कियों के साथ थाईलैंड आ चुकी है। मीना ने जॉन को उन लड़कियों के पास लेके पहुंच चुकी है। जॉन उन लड़कियों को देखता है और कुछ बोलने से पहले ही फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। बाकी के एपिसोड हम आपके लिए जल्द ही लाएंगे, क्योंकि पूरे 4 या 5 एपिसोड हैं और इनको वन बाय ही लाया जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में पूरी डिटेलिंग बतानी पड़ेगी। अगर फुल एक्सप्लेन नहीं किया तो आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक